तो गाइस पहले आप लोग ना मेरी ये पहले की वीडियो देख लो कि हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे कितना क्या करना पड़ता है और बिट्टू के कितने पैर पड़ना पड़ता है मुझे। तो ये सब कुछ आप पहले देख लो, फिर उसके बाद अपन लव स्टोरी शेयर करते हैं। तो गाइस अब बिट्टू भी सोफ खा रहे हैं, अब नेक्स्ट व्लॉग शूट कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो गाइस नहीं कर रहा, मैं इसको बोल रहा कि मुझे इसका काम है, कट करेंगे बट ये सुन नहीं रहा। ज़्यादा मत इधराओ बिट्टू, चुपचाप शूट कर लो, फिर मैं रोज रोज नहीं करूँगी। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सानुदी लाइफ स्टाइल में। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने बोल दी थी ना कि मेरे यूट्यूब चैनल में, इसलिए अब मैं बोल दी हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सानुदी लाइफ स्टाइल में। तो गाइस आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होता है और लव स्टोरी को अपन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लव स्टोरी पार्ट 8 होने वाला है, ये है ना? हाँ। 6, 7, 8 ये पार्ट 8 होने वाला है। मुझे लगता है कि 12:30 तक तो पहुंच जाएगी हमारे पार्ट, क्योंकि हमारा ये है कि ज़्यादा बड़े नहीं रहे ब्लॉग तो अच्छा रहता है, क्योंकि बड़े बड़े ब्लॉग डालने में अपलोड करने में हमें भी प्रॉब्लम होती है गाइस, क्योंकि अभी हमारे घर वाईफाई नहीं लगा है। जब वाईफाई लग जाएगा तो फिर मैं बड़े बड़े ब्लॉग शेयर करूँगी। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये स्टार्ट होगा कि देखो मैंने आप लोगों को बता चुकी थी 6 पार्ट में कि भाई मेरी मौसी की शादी थी और वहाँ मैं जा नहीं पाई थी। फिर मेरे घर वाले चले गए थे, मैं नहीं गई थी। फिर उनके रिसेप्शन में मैं मेरी मम्मी लोगों के साथ गई थी और रिसेप्शन में बहुत टाइम लोग बाद सब लोगों से मिलके मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ। फिर वहाँ से मैं अच्छे से सब इंजॉय करके घर पे आई और घर पे आने के 2-1 दिन बाद मेरी लाइफ हो चुकी थी चेंज, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ भी होगा या ऐसा हो भी सकता है अभी इतने अर्जेंट में। वैसे हमारे घर पे जो हमारा कांड हुआ था तो बातचीत चल ही रही थी, घर के बड़े लोग बोल ही रहे थे कि जल्दी जल्दी शादी करवा दो करके, है ना? हाँ। और उस टाइम बिट्टू और मेरी बात बिल्कुल नहीं होती थी। तो ये सब कुछ चल ही रहा था कि अब जो भी रिश्ता आएगा बिल्कुल शादी करवा देना। और मुझे ना बहुत सारी जगह से मतलब पहले से ही लड़की को पसंद कर लेते ऐसा रहता है ना, तो था ऐसे 2-4 जगह से तो खबर थी। तो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, उन लोगों को पसंद है ना वहीं दे दो, उन लोगों को पसंद है ना वहीं दे दो, वहीं करा दो, ऐसा दे दो बट दे दो बस। हाँ। और वही एक बंदे ने तो ऐसा बोल दिया था, मैं तो बंदा ही बोलूँगी उससे, मुझे नहीं करना है उससे कोई रिश्तेदारी निभाना ही नहीं। तो उनने तो ऐसा बोल दिया था कि कोई भिखारी भी होगा ना, बोले भाई लंगड़ा लूला अंधा बुकना भी कोई होगा ना बोले, और वो मांगने के लिए तैयार होगा तो दे दो बोले। और ये बात गाइस मेरी मम्मी को बहुत हर्ट हुई थी, मेरी मम्मी बहुत रो रही थी और फिर मुझे समझाई थी कि देख बेटा तेरे वजह से मुझे मतलब ऐसा सुनना पड़ रहा। और मेरी इतनी प्यारी लड़की जो बोले मतलब मेरे तो ऐसे ड्रीम थे कि मुझे तो ऐसा लगता था, मेरी मम्मी ऐसा बोल रही थी कि मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरी इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बेटी है, राजा महाराजाओं के घर जाएंगी, एक बहुत अच्छे लड़के के पास जाएगी। और बता अब तूने इतनी सी गलती करी तो तेरी गलती की वजह से आज घर के लोग कैसा बोल रहे हैं कि कोई अंधे लंगड़े लूले को भी दे दो। तो उस टाइम ये बात तो मुझे भी बहुत हर्ट हुई थी गाइस, और मैं भी बहुत रो रही थी। और मेरा फिर डिसीजन भी चेंज हो गया था कि भाई हाँ ठीक है ना। तो मैंने बोली मैं कहाँ बोल रही कि भाई मैंने कुछ भी नहीं बोली थी। मेरा ये था कि ठीक है भाई अब तुम लोगों को जो लगे वो तुम करो, मेरे से तो हो गई ये गलती। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। अब क्या ठीक है, ऊपर वाले ने उसको भी बेटी दिया है, उसकी भी बेटियां है, ऐसा नहीं है कि सबके बच्चे दूध के धुले होते हैं। किसी ना किसी से कुछ ना कुछ थोड़ी ना थोड़ी गलती तो होती है। सभी से होती है गलती, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अब मुझे इतना पता है कि भाई आज के ज़माने में कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। हाँ हो गए कुछ कुछ गिने चुने। अब आप लोगों ने ये मत बोलना कि हम दूध के दूल्हे हैं, तो हम दूध के दूल्हे आप सबको एक इससे मत देखो। हाँ रहते हैं कुछ कुछ, आज के ज़माने में तो एकदम कुछ कुछ लोग ही हैं जो दूध के दूल्हे हैं। हाँ बाकी 90% तो सब ऐसे ही है। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, ठीक है आगे उसकी भी लड़कियां हैं, देखेंगे, ऊपर वाला सब दिखाता है, सब्र का फल मीठा होता है। मेरे मम्मी पापा ने तो बहुत सब्र करे गाइस, क्योंकि उनकी बेटी से उन्होंने गलती करी थी, इसलिए उन लोगों को सब्र करना पड़ा और उन लोगों को बहुत चीज़ें फेस भी करना पड़ा। बट इट्स ओके, सॉरी। हर टाइम में तो माफ़ी मांगती हूँ यार, मैं उनके पास जाके नहीं माफ़ी मांग सकती, बट मैं हर टाइम कहीं मंदिर जाऊँ, मस्जिद तो नहीं जाती, मंदिर जाऊँ, दरगाह जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, पूजा पाठ करूँ, नमाज रोजे करूँ, कुछ भी करूँ, तो मैं हमेशा यही माफ़ी मांगती कि बस मेरे मम्मी पापा इनको माफ़ कर दे करके। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, जैसे हमेशा बोलती थी वैसे आज भी बोल रही हूँ और हमेशा यही बोलूँगी कि मुझे मेरे मम्मी पापा के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है भाई।
तो फिर ये सब कुछ बोला जा रहा था और उसी टाइम आ जाता है फिर मुझे रिश्ता उसी टाइम आ गया था गाइस मुझे रिश्ता। जितना भी खुश लग रही है उतना उस टाइम नहीं थी, आप लोग सोचोगे कि इतना खुश लग रही है, रिश्ता आ गया हाँ, मतलब। मैं इतनी खुश नहीं थी उस टाइम, तो रिश्ता आया तो मुझे तो मैं तो ऐसी घबरा गई थी कि ये क्यों आ गया भाई, अभी रिश्ता आ गया अब तो ये तो करवा ही देंगे। तो मतलब उस टाइम में ना गाइस मुझे ना एक पायलट का भी रिश्ता आया था, एक बैंक मैनेजर का भी रिश्ता आया था और एक किसका था, ऐसे 2-3 रिश्ते पुराने चल ही रहे थे, उन लोगों के घर वालों ने मुझे पसंद करके रखे थे। तो बट मेरी एक बड़ी सिस्टर थी तो घर का ये था कि पहले उसकी करेंगे फिर इसकी करेंगे, फिर ऐसा कांड हो गया तो फिर बोलने लग गए थे कि ठीक है जिसका भी आएगा जो भी रहेगा करवा देना करके। फिर उसके बाद मतलब हमारे एक रिलेटिव्स थे मेरी मम्मी के साइड के, तो उनके घर से मेरे लिए रिश्ता आया, उनकी फैमिली को मैं बहुत पसंद थी इसलिए उनकी साइड से रिश्ता आया था कि भाई तुम तुम्हारी लड़की को दोगे क्या, ऐसा वैसा करके। तो और गाइज मेरी एक आदत है ना, मैं एटीट्यूड नहीं दिखाती हूँ किसी से भी, कोई अनजान भी है ना तो उनसे बहुत क्लोजली रहती हूँ। तो वो तो मेरे रिलेटिव्स थे तो मैं उनसे बहुत क्लोजली और बहुत अच्छे से रहती थी। तो उनकी फैमिली को मेरा नेचर, मेरा रहन सहन और मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो उन लोगों ने रिश्ता भी जा दिए थे। तो फिर उसके बाद उनका रिश्ता आया तो फिर भी मेरी मम्मी का यही था, मतलब मेरे घर वालों का यही था कि अभी बड़ी वाली है तो तुम बड़ी वाली को मांग लो करके, ऐसा वैसा। बट उनका ये था कि नहीं हम उसको ही मांगेंगे, भले ही तुम शादी 4 साल के 10 साल बाद करो बट हम उसको ही मांगेंगे। फिर भाई दूसरे जो बड़े लोग थे वो तो भिड़े थे मेरे पीछे कि करवा दो। तो फिर कुछ लोगों ने नहीं भी करवाने की कोशिश करे ना, तो उन लोगों ने इतना प्रेशर डाले कि फिर मेरी हो चुकी थी सगाई, मतलब सगाई होने के लिए भी बहुत टाइम बाकी है गाइस, अभी तो रिश्ता ही आया था भाई। और रिश्ता आया और मैं पूरी घबराई कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, मैं नहीं भी नहीं बोल सकती, हाँ भी नहीं बोल सकती। और अभी मैं इतना हंस हंस के बता रही हूँ गाइस, और वो स्टोरी इतनी ऐसी इमोशनली स्टोरी है ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर गाइस अब अच्छे से सीरियसली बताती हूँ। हाँ, फिर रिश्ता आया, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई रिश्ता आया है और घर वाले धीरे धीरे बातचीत चल रही है, फिर हाँ हाँ भी बोल दिए क्या क्या हो गया। तो भाई उस टाइम एक भी बंदा ऐसा नहीं जो मेरे से पूछ ले कि बेटा तेरे को सगाई करना है क्या, या तेरी सगाई करवा दे क्या, या कुछ। जानती तो मैं थी उनकी फैमिली को भी, उनको भी, सबको सब अच्छे से जानती थी, तो उतना कुछ तो बताने का कोई मैटर ही नहीं था कि भाई फ़ोटो वोटो दिखा रहे हैं कुछ जानती पहचानती थी मैं, तो कोई पूछने वाला नहीं कुछ नहीं। फिर मैंने बोली यार ये रिश्ता आ गया और अभी अगर बिट्टू को खबर लगी तो बिट्टू क्या सोचेंगे और क्या करेंगे करके। फिर मैं घबरा गई, फिर बात भी नहीं होती थी हमारी। फिर रिश्ता आने के 5-1 दिन बाद बहुत मुश्किल से मैंने बिट्टू को फ़ोन करी, और बिट्टू को फ़ोन करके बताई कि बिट्टू मेरे लिए रिश्ता आ गया है, और घर वाले सब अपनी मनमर्जी से हाव कर दे रहे हैं, मेरे से कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा, कुछ बता भी नहीं रहा, और वो मेरे रिलेटिव्स हैं और यहाँ के हैं और ऐसा ऐसा है करके, और खूब रो रही मैं मुझे बता रहे को हाँ, बहुत रो रहे थे कि ऐसा ऐसा है करके, और मेरे से तो कोई पूछ भी नहीं रहा, मुझे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। तो बिट्टू फिर मेरे को समझाने लग गया अभी रिश्ता ही आया ना, अभी कुछ नहीं हुआ ना, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत। और मेरे को पता था कि बिट्टू को भी टेंशन आ अब चुका मुझे था। भी यार मतलब इतनी बड़ी बात सुन के तो मतलब मैं भी वो हो गया था कि यार अब मैं क्या करूँ, अब क्या बोलूँ करके। तो मैंने फिर इनको समझाया कि चलो अभी रिश्ता ही आया, अभी मत इतना टेंशन लो। तो इनको बोला तो इनको फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी इनको रोना आया कि अभी मेरी, क्योंकि यार गाइस सब कुछ ओके ओके दिख रहा था मुझे, तो फिर मुझे कहाँ का टेंशन, मुझे तो टेंशन रहेगा ही ना। और इनने इतना मतलब 1 मिनट 2 मिनट के लिए फ़ोन लगाया था कि 1-2 मिनट में इनको सब बताना भी, और मुझे भी पूछ रहे थे कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, मुझे बताओ। फिर बिट्टू ने मुझे टाइम दिए थे कि ठीक है तुम 1-2 दिन बाद मुझे कॉल करना, फिर अपन और अच्छे से बातचीत कर लेंगे। तो मैंने इनको बोली थी, मैंने देखो अगर टाइम मिले चाहे ना मिले, अगर सगाई भी होती है, आपको ऐसे कुछ खबर भी आती है तो आप प्लीज़ मुझ पर, मैंने बिट्टू को बोल दी थी कि भाई आगे चल के अगर तत्काल में मेरी सगाई भी हो जाती है या कुछ भी होता है और आपको खबर मिलती है तो प्लीज़ आपने भरोसा मत करना, मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगी, ये नहीं कि मेरी सगाई हो गया मैं बिल्कुल भूल जाऊँगी करके। और उस समय इनके पास फ़ोन नहीं था, बिल्कुल बात भी नहीं होती थी, कुछ नहीं, बहुत मुश्किल से फ़ोन लगाया था, पहले वो भी बताया। दूसरों का मांग के तो गाइस बहुत इमोशनल स्टोरी है यार, पर अभी बिट्टू बैठे हैं ना तो मैं मस्ती मस्ती में ऐसे शेयर कर दे रही हूँ, तो आप लोगों को भी लगेगा कि कैसे मस्ती कर रही, मतलब कैसे हंस हंस के बता रही है ऐसी स्टोरी करके, बहुत अच्छा करी क्या। अच्छा तो बिल्कुल नहीं करी गाइस मैंने, मैं तो हमेशा यही बोलूँगी, बट देखो क्या बोलते तो ठीक है ना, वो टाइम गुजरने के लिए 4 साल हो चुके हैं ना, 4 साल हो गए, तो 4-5 साल में जब मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ तो फिर मुझे धीरे धीरे वो सब चीज़ें भूलना पड़ेगा ना। अगर मैं यही स्टोरी स्टार्टिंग के 1-2 साल में अगर शेयर करती ना गाइस तो मेरे आंसू नहीं रुकते मुझे थे। नहीं लगता कि ये बता पाते कि इतना, क्योंकि मैं कुछ बहुत नहीं बता रोती थी पाते। उस टाइम।
तो फिर ये सब कुछ हुआ और पूछा भी नहीं किसी ने कुछ बोला भी नहीं कि हाँ बेटा तेरी वहाँ सगाई करवा रहे हैं, करना है क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, इन लोगों की उधर उधर बात हो गई, सब ने हाव वाव भी बोल दिए, सबका सब हो गया। फिर उन लोग बातचीत पक्की करने आ रहे थे, तो बातचीत पक्की करने के आएंगे उसके पहले ही हमारे घर में फिर बोले कि भाई बातचीत पक्की करने आ रहे थे, सब कुछ अच्छे से कर लेते। फिर घर में काम चालू हो गया, पुताई उताई चालू हो गया, और फिर धीरे धीरे सब जगह खबर फैल गई कि भाई इसकी सगाई हो रही करके। और लोग फिर इतने मतलब ऐसे कमेंट्स करने लग गए कि अरे उसकी बड़ी बहन की नहीं उसकी क्यों कर दे रहे, उसकी बड़ी बहन की नहीं उसकी क्यों कर दे रहे। वैसे तो लोग ने अफवाह उड़ाई दिए थे कि इन लोग भग रहे थे, इनको यहाँ से पकड़ के लाए वहाँ से पकड़ के लाए। मुझे एक जन बोल रहा था कि बोले तुम भगे थे, बोले तुमको कहाँ पकड़ के लाए, बोले अरे मैंने बोला भाई हम भगे ही नहीं, हमको कौन ने पकड़ के लाया। तो ऐसे अफवाह तो उड़ी गई थी, तो उस चक्कर में लोग ऐसे नज़र से देखते थे और ऐसा वो करते थे ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता था। और फिर उसके बाद कुछ लोगों को नहीं पता था, वो बहुत अच्छे थे, और कुछ लोगों को पता था तो वो ज़्यादा हवा में उड़ते थे कि हाँ ऐसा कर ली ना इसलिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर ली ना इसलिए इसको ऐसा कर रहे हैं, इसकी बड़ी बहन की अभी नहीं कर रहे हैं, वो अच्छी है और इनने ऐसा करी है, इस चक्कर में इसकी सगाई कर दे रहे करके इतनी जल्दी। फिर सब जगह ये हो गया। फिर उसके बाद फटाफट हमारे घर में पुताई उताई स्टार्ट हो गई गाइस, और एक भी नहीं कि भाई मैं मेरी फ्रेंड को फ़ोन कर लूँ या बुला लूँ, कोई मेरे फ्रेंड्स को नहीं बुलाने दिए, कि मेरे से पूछे नहीं कि बेटा भाई तेरे को किसी को बुलाना है क्या, या कुछ करना है, या तेरी कोई डिमांड है तुझे ये पहनना है वो करना है, या तुझे कुछ करना है, नहीं कुछ भी नहीं। बस मैं एक मुर्दे जैसे चुपचाप रहती थी, और जो जो हो रहा है सब हो रहा है, चल रहा है वही चल रहा है। घर में पुताई उताई स्टार्ट हो गई थी, मैं भी वही करने लग गई थी, सब घर में काम वाम। और गाइस मेरा घर ना बहुत बड़ा है, और उसमें ना इतने सामान है, इतना सामान है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हम सब पूरे घर वाले उसी में बिजी हो गए थे, सब चीज़ें सेट करना और ये पुताई उताई ये सब काम में। फिर उसके बाद 2 दिन पहले से मेरे यहाँ मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे मेरी सगाई में। कोई नहीं भाई, मुझे कोई हेयर के लिए कोई पूछ रहा है या कोई मेरे फेस के लिए पूछ रहा है या कुछ नहीं। एक दिन पहले बस मैंने पूरा काम वाम करी, और फिर फोर्स करने लग गए कि जा तू मेहंदी लगाने जा, मेहंदी लगाने जा। तो सिर्फ मैंने मेहंदी लगवाई थी भाई, उसके अलावा, और थ्रेडिंग बनवाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं करवाई थी मैंने, सही बताऊँ तो। और आजकल जो सगाई वगाई हो रही है ना, तो भाई इतना सब कुछ चोचले हो रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं, मैचिंग पहन रहे हैं। और हमारे भी घर में हुआ है मेरे जाने के बाद, ऐसा नहीं कि बाहर का ही बता रही, मेरे घर का भी बता रही, बट मेरे टाइम सबको सब वो हुआ था, इसलिए भी मेरे को ना चिढ़ मचती है कि ठीक है मैं सबसे बुरी थी। वाले सबके कांड करे हैं पर उनके दबे हैं ना, इस चक्कर में वो सब दूध के धुले। तो बहुत ज़्यादा कताती गाइस मेरी, मैं क्या बताऊँ यार, पर बहुत मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, क्या करूँ। तो ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद मेरी सगाई, हाँ सगाई होने वाली थी, और उस टाइम मेरे को ना सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऐसा टाइम मिला था, 1 सेकंड के लिए। तो मैंने बिट्टू को फ़ोन करी, और उस दिन भी मेरे को रोना ही रोना आ रहा। फिर मैंने बोली कि बिट्टू मेरे को रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती, मैं कंट्रोल नहीं कर रही, बट मेरी सगाई है, और आपने इधर बिल्कुल 2 4 5 6 दिन इधर बिल्कुल भी मत आना, और कोई कुछ बताएगा तो सुनना भी मत, और ये चीज़ों पर टेंशन लेना भी मत। अब मुझे पूछ रहे थे कि मैं करूँ कि नहीं करूँ सगाई। अरे हाँ, 2-3 दिन पहले तो फ़ोन लगा के पूछी थी कि बिट्टू मेरी सगाई करा रहे हैं घर वाले, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ, है ना। हाँ 2-3 दिन का 4 या 6 दिन पहले पूछी थी, है ना। नहीं, हाँ 3-4 ना, दिन पहले। 5-6 दिन पहले पूछी थी, और फिर आपके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और फिर बिट्टू और मैं दोनों भी रोने लग गए थे। और हम दोनों भी रोने लग गए थे। फिर मैंने बिट्टू को समझाई कि मैंने यार ये भी टेंशन लेंगे। फिर मैंने समझाई, मैंने देखो बिट्टू जो आप बोलोगे ना मैं वही करूँगी, मैंने बोली, बट आप थोड़ा सोच समझ के करना। देखो मैं क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती मैं क्योंकि मेरे घर में हूँ, ये भी नहीं बोल सकती मैं कि भाई मुझे नहीं करना है या मैं नहीं करूँगी या ऐसा कुछ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोल दी ना तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा ये घर में। तो ये सब कुछ मैंने बिट्टू को समझाई थी। तो फिर बिट्टू भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो फिर मैंने बोली मैं बिट्टू मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो अब मैं आपको 2 से 3 दिन बाद फ़ोन करूँगी, तो आपने बस आपकी जो भी इच्छा रहेगी, जो भी राय रहेंगी, बस मुझे सुना देना करके। फिर 2-3 दिन बाद हाँ लगाई। 2-3 दिन बाद फिर ने मुझे फ़ोन किया। फिर मैंने इनको बोला कि चलो तुम अभी सगाई कर लो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। इसलिए मैंने इनको बोला कि चलो तुम कर लो, कम से कम तुमको थोड़ी सी तो आज़ादी मिल जाएगी। चलो भैया मांगनी हो गई है कि तुम्हारे पास मोबाइल, मैंने बोला तुमको मोबाइल आएगा तुम्हारे पास। तो मैंने सोचा कि चलो इनके पास फ़ोन आ जाएगा तो कम से कम ये ठीक ठाक तो रहेंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस, पर बट ऐसा हमारा कुछ हुआ नहीं। जो था वही माहौल था, जो प्रेशर था वही प्रेशर था। इधर बैठ रही तो क्यों बैठ रही, बाहर गई तो क्यों गई, ऊपर गई तो क्यों गई, पीछे गई तो क्यों गई, यही सब मैटर चलते रहता था। और कोई फ़ोन वोन नहीं आया था मेरे पास, मतलब उधर से। और मैंने फिर उसके बाद एक बार और बिट्टू को फ़ोन लगा के बोल दी थी कि ठीक है बिट्टू, अब मेरी सगाई हो गई है और मेरी मम्मी लोग बहुत खुश है, तो अपन अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे करके लगाई थी ना। हाँ बोले थे मुझे। बोली थी मैंने बिट्टू को। तो मैंने बोली ठीक है बिट्टू, अब जो मेरी किस्मत में था, जो होना था वो हो गया, जाने दो। अब मेरे को पसंद नहीं है जो नहीं है, जो मेरे को करना था वो नहीं करा रहे मेरे घर वाले। मेरे घर वालों की इसमें खुशी है तो ठीक है, मैं खुश हूँ। मैंने बोली जाने दो, जो मेरी लाइफ में होगा सो होगा, आगे देख लेंगे। बट अब आप आपकी लाइफ में खुश रहो, मैं मेरी लाइफ में खुश रहूँगी। मैंने बोली हाँ, जब तक अगर मेरी शादी नहीं हो जाती, वैसे मैं आपको याद तो लाइफ टाइम करूँगी, बट मेरी जब तक शादी नहीं हो जाती, जब तक मैं आपको फ़ोन करते रहूँगी करके, कभी ना कभी बोली थी कि हाँ नहीं। बोले थे, बट मैंने इनको बोला था कि चलो तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा, ना हाँ, अपन कोई दोनों रिश्ता नाता रखा। नहीं रखेंगे करके। फिर गाइस देखो, आगे वाले को भी मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी ना, चीट नहीं करना चाहती थी। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है कि भाई वो तो मुझे अपने एफर्ट्स पूरे दे रहा है, अच्छे से रख रहा है, सब कुछ अच्छा है, और मैं इधर बिट्टू से बातचीत करूँगी तो ये गलत बात है। गलत बात है ना। तो बिट्टू ने ऐसा बोले थे तो मैं बहुत गुस्सा भी हो गई थी और बहुत रोने लग गई थी, क्योंकि मुझे मैं उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं समझती। बट बिट्टू समझदार थे, तो उनका तो ये था ना कि ठीक है तुम्हारी शादी हो जाएंगी तो तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, मेरे से कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई लेन देन और ये मुझे बोल रहे थे कि नहीं, मैं तुमसे बातचीत करूंगी, मैं तुमसे रिश्ता मिलना, नहीं मैं नहीं रखूंगा रिश्ता मिलना। क्योंकि फिर यार देखो, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम, इनके घर वाले बोलते थे, उनके घर वाले बोलते थे, और एक बार ये अगर बात करते पकड़ा जाती है या कुछ हो जाता तो फिर एक लाइफ बार टाइम हो इंसान जाता। की नज़र से गिर गया तो फिर मैं तो अपनी इमेज कभी नहीं बना पाती थी ना। इसलिए मैंने बोला और कि फिर नहीं अरेंज करूंगा। मैरिज थी गाइस, तो मेरे घर तक भी और वही बातें चलती थी, उनके घर में भी सब ये तुम्हें बातें शादी भी होगी चलती। उसके बाद भी उससे बात कर रही है सब, फिर कोई मतलब नहीं शादी का, शादी मतलब बेकार हो जाती थी तुम्हारी। तो ये सब कुछ हुआ था। और फिर मैंने बिट्टू को बोल दी थी कि बिट्टू ठीक है, मेरी सगाई वगाई हो गई। हाँ, फिर बिट्टू से पूछ के मैंने सगाई कर ली थी, फिर सगाई हो गई मेरी। और सगाई के दिन भी 1 सेकंड के लिए मैंने फ़ोन लगाई थी। मेरे घर में इतने मेहमान थे, अब आज मेरे रिलेटिव्स लोग मेरे ब्लॉग देखेंगे तो बोलेंगे बाप रे, इनके सगाई के दिन भी फ़ोन लगा दी थी। हाँ, मैंने सगाई के दिन भी फ़ोन लगाई थी। सगाई के दिन इसलिए फ़ोन लगाई थी कि बिट्टू का अगर पता चला कि आज इसकी सगाई है, इनने मेरे को कुछ बताई नहीं ऐसा वैसा, तो यार बिट्टू कुछ कर ना ले, कुछ हो ना जाए, ये चीज़ मतलब ना बहुत डर सा रहता था उस एक समय मन जो में। हाँ, प्यार होता है ना, हाई लेवल का होता है, उस हाँ, समय इंसान ये नहीं सोचता कि क्या होगा, कैसा कुछ भी होगा। हो जाता है और कुछ भी कर लेता है। तो इस चक्कर में मेरे को बिट्टू का बहुत टेंशन रहता था और बिट्टू को मेरा बहुत टेंशन रहता था, क्योंकि हम दोनों भी बहुत प्रेशर में रह रहे थे उस टाइम। तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए बिट्टू को फ़ोन लगाया, बिट्टू आज मेरी सगाई है और आपने इधर आना मत, और आपने कुछ टेंशन लेना मत, जो भी होगा आगे चल के मैं आपको फ़ोन करके ज़रूर बताऊँगी। बस इतना बोली थी और बिट्टू ने हाँ करके बोले थे, और बिट्टू इमोशनल हो रहे थे, तो मैंने बिट्टू को बस इतना बोली थी, मैंने बिट्टू प्लीज़ आप इमोशनल मत हो, नहीं तो मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी और मैं आज कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और बिट्टू की एक शर्त थी कि तुम उसके हाथ से अंगूठी नहीं पहनोगी। हाँ, ये मैंने शर्त लगाई थी यार, मुझे नहीं पसंद था कि मेरे अलावा कोई सानू को टच हाथ करे भी करके, टच कर ले तो करके। इसलिए मैंने इनको बोला था कि तुम तो बोलेगी भले हमारे। ही सगाई करने के लिए हाँ बोल दिए, हाँ ठीक है, दिल पे पत्थर रख के हाँ बोल दिए, बट बिट्टू की एक शर्त थी कि चाहे कुछ हो जाए तुम उसके हाथ से रिंग नहीं पहनोगे। और किस्मत ऐसी कि भाई उनने नहीं पहनाया मुझे रिंग, है ना। हाँ। मैं तो उस टाइम मैं भी यही कर पाती थी, मैं तो बहुत बुरी फंस गई थी। और बिट्टू से मैंने ये भी बोली थी कि बिट्टू मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर उनने पिनाए वो भी मुझे, मैं आपको पक्का कंफर्म बताऊंगी, नहीं पिनाए तो भी सही हाँ, बोलूँगी, ये झूठ बात भी नहीं मुझे बोलूँगी। इन्हें बोला था कि जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगी। हाँ, बट आपने उसके लिए गुस्सा मत करना ऐसा वैसा। तो ये सब बातें रहती है यार गाइस, ये क्या ही रहता है, ये लव स्टोरी और क्या ही प्यार व्यार रहता है सब कुछ। अब तो हंसी आती है, पर वो टाइम इतना मुश्किल था ना मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को एक एक दिन ऐसा लगता था कि कौन सा दिन मेरे लिए आखिरी दिन होगा करके। तो ये सब कुछ था गाइस, इससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी। पूरी लाइफ मेरी भी चेंज हो गई थी, क्योंकि मेरी सगाई हो गई थी, बिट्टू का कोई मैटर नहीं रह गया था, और बिट्टू की लाइफ चेंज हो गई थी कि यार सानू की सगाई हो गई है, अब किसी और की हो जाएंगी ऐसा वैसा करके। फिर हमको ये टेंशन रहता था कि शादी हो जाएगी। फिर लॉकडाउन लग गया। हाँ, फिर लॉकडाउन लग गया। उस समय लॉकडाउन लग गया। 25 जनवरी, अभी जनवरी चल रहा है, हाँ 25 जनवरी को हुई थी गाइस मेरी सगाई। ओ माय 20 गॉड। दिन। आज कितने 8 तारीख है ना 8 आज। तारीख है क्या? हाँ, 8 तो तारीख आज। 25 जनवरी को गाइस मेरी सगाई हुई थी, और 5-6 साल तो हो गए होंगे। बट ठीक है यार, मैंने ना उनको भी बताने की बहुत कोशिश करी थी कि भाई ऐसा ऐसा है, और मेरे से किसी ने पूछा नहीं, और मेरी ज़बरदस्ती में सगाई हो रही है ऐसा वैसा करके मैं उनको बताना चाहती थी, बट पॉसिबल नहीं हो पॉसिबल पाया। नहीं था।
बता भी देते तो क्या होता, कुछ नहीं, वही बात But होती उन कि लोग तुमने भी क्यों तो- बताया करके, तेरे फैमिली हाँ, वाले मेरे बोलते फैमिली से बहुत मैटर चलता था, बट उनकी फैमिली इतनी बात में समझदार है और इतनी फ्रैंकली है कि ठीक है भाई तेरी इच्छा नहीं है तो हम कुछ और बात बना के ये चीज़ को वो कर लेगी करके। इतने तो उन लोग समझदार थे, मुझे भरोसा था उन पे ये चीज़ का। बट ठीक है, अब जो होना था, जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हो चुका है। अब वो भी अपने लाइफ में खुश है और हम भी हमारी लाइफ में खुश है, क्योंकि मुझे पता है अगर हम दोनों कहीं इधर उधर शादी करते ना तो गाइस एक खट्टे 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती थी। होती थी, वो तो बात था। बिट्टू की भी, बिट्टू की वाइफ की भी, मेरी भी, और मेरी जिससे शादी हो रही थी उसकी भी, और मेरे को अपने घर पता है। वालों की भी। घर वालों का तो ठीक है, घर वाले तो सिर्फ कलेश में थोड़ा सा रह लेते कि हाँ कलेश कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, बस। बाकी जो इंसान खुद अपनी लाइफ जी रहा है और ये सब कुछ हो रहा है ना, तो ये उसी पे उसको ही पता चलता है। इसलिए मैं तो ये बोलती भाई जो भी प्यार करता है ना तो उनने शादी कर लेना चाहिए। ये नहीं बोल रही कि हाँ भक्के कर लो करके, घर वालों को बातचीत कर लो, मनाओ। घर से हाँ, बोल दो। सबके घर वाले एक जैसा नहीं होता है आजकल तो। हिंदू मुस्लिम हो, सबके घर वाले अच्छे से एक्सेप्ट करने लग गए इन सब चीज़ों को और मानने लग गए हैं और शादी करवाने भी लग गए हैं। अभी थोड़ा ये माहौल गाँव में नहीं आया गाइस, बट शहर सिटी में तो सब शहर कुछ में तो अच्छा सब हो गया। नॉर्मल बात है, ऐसी कुछ वो ही नहीं और रहेगी। इतना कुछ वो ही नहीं रह गया कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो, करा देते हैं शादी। तो यही पॉसिबल, मैं तो यही बोलूँगी कि ठीक है कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कि तुम्हारी लाइफ तुम ही बहुत अच्छे से हंसी खुशी जी लोगी। अगर तुम कहीं और चले गए, ये कहीं और चले गया, तो फिर 4 लोगों की लाइफ एक खट्टी बर्बाद ही होना है। क्यों? तो गाइस बस ऐसे मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने चलो सगाई भी कर ली थी, बिट्टू से रिश्ता नाता भी ख़त्म जैसे ही था, बस हालचाल लेने पुरता ऐसे कभी 4-8 दिन में एक बार बात हो गई तो हो गई, ऐसा कुछ होता था हालचाल लेने के लिए, वो भी बस। क्योंकि मैं सोचती थी बिट्टू को ऐसा ना लगे कि हाँ इसने तो सगाई कर ली और अपने आप ऐसे निकल ली और मेरे को ऐसा अकेला छोड़ दी, मैं इससे इतना प्यार करता था करके। तो इसलिए मैंने बिट्टू का साथ तो नहीं छोड़ी थी। हाँ, और अगर मैं उस टाइम बिट्टू का साथ छोड़ दी थी ना, शायद आज यहाँ नहीं होती, है कि नहीं? बिल्कुल। फिर तो धीरे धीरे मुझे आदत हो जाती थी। बट मैंने बिट्टू का साथ नहीं छोड़ी थी, वही 8 दिन में 15 दिन में एक बार बातचीत करती थी, हालचाल लेती थी। तो इसलिए आज शायद मैं यहाँ पे हूँ। ऊपर वाले ने चाहा ही नहीं कि हम दोनों अलग हो यार। यार इतने काटते इतना सब कुछ को, बट ऐसा। और अपने बिट्टू ब्रेकअप नहीं हुआ पर। हाँ, और हर कभी कपल नहीं में हुआ। मैंने देखी हूँ कि उन लोगों का ब्रेकअप होता है, फिर उसके बाद पेचअप होता है, सब कुछ होता है, बट हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ गाइस। क्योंकि हम दोनों का प्यार कुछ अलग ही था यार, मैं क्या ही शेयर करूँ आपसे। तो ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद चलो मैंने सगाई भी कर ली थी और मेरा ये था कि ठीक है बिट्टू आपका मैटर ख़त्म और मेरा भी इधर मैटर अलग हो गया है और अब मेरी सगाई हो चुकी है। और सगाई होने के बाद भी मैंने कितने प्रेशर्स झेली और क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि उसके बाद भी मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ था। हाँ। तो चलो गाइज, उसके बाद का अगर बिट्टू नहीं भी रहे ना तो मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरा ही स्ट्रगल था, बिट्टू का नहीं था उसमें। तो चलो आज की लव स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।